नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि सोनिया और मनमोहन के साथ हुई इस मुलाकात में जीएसटी बिल पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ संसद में सहमति से काम करने की बात की, बल्कि सोनिया और मनमोहन को चाय पर बुलाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि जीएसटी पर सबको साथ आना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की 3 आपत्तियों पर मामला अटका हुआ नजर आया, लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि अभी बातचीत जारी रहेगी ताकि इस बिल को इसी सत्र में पारित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार कांग्रेस की 2 बातें मान सकती है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। वहीं राज्यसभा में सोमवार को इस पर चर्चा होगी। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान सबको साथ लेकर चलने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान को बदलने की बात आत्महत्या जैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साफ किया कि देश का संविधान अमर है और इसे बदलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। संविधान सरकार के धर्म के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेताओं का जिक्र भी किया। उन्होंने साफ किया कि इन सभी नेताओं ने देश को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं राज्यसभा में इस मौके पर हुई चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में असहिष्णुता को लेकर बहस हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाक अधिकृत कश्मीर पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और मौजूदा कश्मीर भारत का हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति के लिए गुलाम कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तैयार नहीं हुए। अब्दुल्ला के इस बयान पर तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति व्यक्त की है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर हमारा है। यहां तक कि उनकी पार्टी के साथ मिलकर सूबे में सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा भी भारत का अभिन्न अंग है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर एक महिला आईपीएस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। फतेहाबाद के जिले में शिकायत एवं संपर्क समिति की एक बैठक में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया के बीच बहस हो गई। ये बहस एसपी संगीता से शराब बिक्री संबंधी एक शिकायत पर सवाल करने के दौरान हुई। इस बहस के बाद उन्होंने संगीता कालिया को बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वे बाहर नहीं गई तो खुद ही वहां से चले गए। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे एसपी की शिकायत मुख्यमंत्री को करेंगे, क्योंकि एसपी अपना दायित्व सही से नहीं निभा रही थी। वहीं एसपी ने घटना की शिकायत डीजीपी से की है। दिल्ली विधानसभा के बाहर दिल्ली बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन उन्होंने किया। बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बेकाबू विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली के विधायकों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को बिना संशोधन के मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि सैलरी बढ़ाने संबंधी मामले पर एक विशेष कमेटी बनाई गई थी, जिसने करीब 2.5 लाख रुपए सैलरी का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अकाली दल के प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। दरअसल अकाली दल दिल्ली सरकार के एक फैसले से बेहद नाराज है, जिसमें उन्होंने गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस की तारीख को बदल दिया है। अकाली दल का कहना है कि दिल्ली सरकार ने शहीदी दिवस की तारीख 16 दिसंबर को बदलकर 24 नवंबर कर दिया है। मुंबई मेट्रो ने मुंबई में मेट्रो किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। मंथली पास 675 से बढ़ाकर 725 रुपए का हो जाएगा। 900 रुपए वाले पास को बढ़ाकर 950 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं अब अधिकतम किराया 40 से की बजाय 45 रुपए होगा। आपको बता दें कि पहले मुंबई में मेट्रो किराए का स्लैब 10, 20, 30, 40 रुपए था। अब ये 10, 20, 25, 35 और 45 होगा। किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी शिवसेना ने कर ली है। 29 नवंबर को उद्धव ठाकरे मराठावाड़ा के नांदेड़ जिले के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे
और इस दौरान उद्धव खुदकुशी करने वाले पीड़ित किसानों के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। उद्धव के साथ उनके सभी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 7 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवसेना किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाएगी। मेरठ में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। मेरठ की एसटीएफ यूनिट को यह सफलता उस वक्त मिली जब मेरठ के कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में युवक ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि वो पिछले 2 साल से आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा था। पकड़े गए आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि आईएसआई के लोग उसके परिवार को हर महीने 40,000 रुपए देंगे और उसकी बहन की शादी में होने वाला सारा खर्च भी आईएसआई के लोग ही उठाएंगे। इजाज ने बताया कि वो आईएसआई के लोगों से स्काइप और मेल के जरिए बातचीत किया करता था। युवक के पास से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। शीना बोरा हत्या मामले में सीबीआई को पीटर मुखर्जी पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल गई है। दिल्ली के सीबीआई कोर्ट से इजाजत मिली है। दिल्ली में ही सीबीआई लैब में पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। कोलकाता में शुक्रवार को पुलिस ने एक 51 साल के अमेरिकी नागरिक को एक किशोरी से शारीरिक शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 14 साल के इस पीड़ित लड़के ने विधाननगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सॉल्ट लेक एरिया के एक 5 स्टार होटल से आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी के बारे में सूचित भी कर दिया। 2.5 साल से भोपाल में रह रहे पाकिस्तान के रमजान से मिलने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अफसर शुक्रवार देर शाम स्वयंसेवी संस्था उम्मीद के दफ्तर पहुंचे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के डिप्लोमैट खालिद हुसैन ने रमजान से आधे घंटे तक मुलाकात की और भारत की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में भी रमजान से सवाल किए। वहीं रमजान की परवरिश कर रही संस्था ने उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही रमजान के अपने वतन पाकिस्तान जाने के रास्ते खुल जाएंगे। मुंबई के मलाड पुलिस ने 4 नाबालिग छात्रों को एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी लड़कों के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी 15 साल की दोस्त के साथ गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल भी कर दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसके दोस्तों ने उसे पढ़ाई के बहाने बुलाकर उसका गैंगरेप किया और गैंगरेप का वीडियो बनाकर इस घटना को किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पीड़ित लड़की के घर वालों तक पहुंचा, जिसके बाद घर वालों ने नाबालिग लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। टीवी अभिनेता यश पंडित पर रेप का आरोप लगाने वाले मुंबई की मॉडल ने मुंबई पुलिस पर सही तरीके से काम न करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित मॉडल ने 17 नवंबर को यश पंडित के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। गौरतलब है कि पीड़ित मॉडल ने यश पंडित पर झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 5 लोगों को अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मुंबई पुलिस की देसी कट्टे और चॉपर भी बरामद किए। इन सभी पर मुंबई के एक बड़े बिल्डर के कर्मचारी के अपहरण करने और 45 लाख की फिरौती मांगने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रक से कुचलकर हुई मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल बांदानगर कोतवाली बाईपास पर बालू से भरे ट्रक ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन में सवार 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजहों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक युवक का नाम धर्मेंद्र है। वो अपने भतीजे के साथ घर लौट रहा था। पुलिस को मामले की पुरानी रंजिश नजर आ रही है। रामगढ़ में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया, जिससे दर्दनाक हादसे में उनकी 2 पुलिस के जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसका रामगढ़ के सीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर में पुलिस ने किशोरी की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि युवती की हत्या 23 नवंबर को हुई थी। युवती की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाली युवती और उसके प्रेमी ने की थी, जो कि घटना के बाद से फरार हैं।
पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रेमी युगल ने युवती की हत्या का प्लान क्राइम सीरियल सावधान इंडिया को देखकर बनाया था। झारखंड में जमशेदपुर में मानगे थाना इलाके में खेलने के दौरान बिजली के तार के चपेट में आने से एक 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने गली में एक खेल रहा था और बिजली की जो तार थी वो जमीन में अर्थिंग तार से छू गई थी, जिसके घटनास्थल पर उस बच्चे की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और घटना के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों मानगो के थाने में सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पालमपुर की धौलधार पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी से हिमालय की चोटियों बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हिमालय पर हो रही बर्फबारी से जहां मौसम सुहाना हो गया है, वहीं बताया जा रहा है कि मौसम में बदलाव से किसानों को भी फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर में मंडला सिटी कोतवाली थाना इलाके में युवती ने थाना प्रभारी पर झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित महिला हेल्पलाइन में की थी, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। जयपुर में बैरोड इलाके की ज्वेलरी शॉप में एक लड़की 3 सोने की बालियों को मुंह में रखकर चोरी कर ले गई। युवती के साथ एक महिला और एक शख्स भी मौजूद था। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर युवती की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार रात जयपुर अजमेर हाईवे पर भारी जाम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि भांगरोटा थाने से कमला नेहरू नगर तक हेवी ट्रैफिक होने के कारण जाम लगा हुआ था, जहां सैकड़ों गाड़ियां घंटे तक इस जाम पर फंसी रही। राज्यपाल कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मंत्री और विधायक, यहां तक कि डीजीपी मनोज भट्ट सहित कई आईपीएस और आईपीएस अधिकारी जो है वो इस जाम में फंसे रहे। फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे अभिनेता इरफान खान ने फुर्सत के पलों में पतंग उड़ाया। टीम से मिले फुर्सत के पलों के बीच इरफान ने मकान की छत पर चढ़कर बच्चों के संग पतंग उड़ाई। वहीं इरफान को पतंग उड़ाते देखने के लिए कई लोग अपने छतों पर भी आ गए। रायबरेली में सोनिया गांधी समेत जिले के सभी विधायकों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया गया। रायबरेली स्मार्ट सिटी संघर्ष समिति ने हवन का आयोजन किया। दरअसल रायबरेली और मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर 15 दिसंबर को फैसला आना है और सांसद सोनिया गांधी और जिले के विधायक इस ओर कई प्रयास नहीं अपना छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आज होने वाले पहले चरण से पुलिस टीम है उसने चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 50,000 रुपए की नकदी, दर्जनों मोबाइल और एक हाई प्रोफाइल कार भी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के शाहबाद के खेड़ा गांव में पंचायत चुनाव के चलते प्रधान पद के प्रत्याशी गुड्डू मौर्य ने महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए साड़ियां बांटने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और प्रत्याशी के घर छापा मारा और साड़ियां बांटते हुए कुछ लोगों को रंगे हाथ भी पकड़ा। वाराणसी में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को देखते हुए समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस बार चल रहे उत्तर प्रदेश कॉलेज के 106वें स्थापना दिवस के समारोह में पहली बार गृहमंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कॉलेज में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आने से कॉलेज मैदान में एक ही हफ्ते में 400 मीटर का बड़ा पंडाल और मंच तैयार किया गया है। कानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम ने पत्रकारों से बातचीत करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान पर निशाना साधा। साथ ही अहमद बुखारी ने यह भी कहा कि गाय काटने और खरीदने पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामपुर में खुलेआम 200 रुपए किलो गाय का गोश्त मिलता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट में दुकानदारों और शॉपिंग करने आए कुछ 4 युवकों में जैकेट की खरीद को लेकर विवाद हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि ये युवक जैकेट चोरी कर भाग रहे थे और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमला कर दिया। वहीं घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और झड़प में घायल दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल पहुंचाया। समस्तीपुर में मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने कारोबारी के 3 लाख रुपए लूट लिए और साथ ही मौजूद भाई को लूटने की कोशिश भी की। लूट का विरोध करने पर बदमाश कारोबारी के भाई को गोली मारकर फरार भी हो गए, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भारत ने नागपुर टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 124 रनों से हराकर चारों टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 185 रनों पर ही सिमट गई। नागपुर में जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया है। कैप्टन विराट कोहली ने घरेलू जमीन पर पहली सीरीज जीती है। नागपुर टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले आर अश्विन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मैच की पहली पारी में 5 विकेट झटकने वाले अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए। अश्विन ने करियर में चौथी बार टेस्ट में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है। भारी विरोध के बाद भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर असमंजस अभी भी बरकरार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी सीरीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका में 15 दिसंबर से वनडे और T20 सीरीज करना चाहते हैं। सेंसर बोर्ड चीफ कैलाश निल्हानी को अब अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। फिल्म बाजीराव मस्तानी के वॉर सॉन्ग को भोपाल में लॉन्च किया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बाजीराव ने अपनी पहली जीत भोपाल में ही हासिल की थी। एक हॉरर शो की शूटिंग के दौरान बिपाशा बसु घायल हो गई। शो शूट करते वक्त बिपाशा हाथ और चेहरा उनका जल गया। बिपाशा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। बिपाशा के मुताबिक एक सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। चेतन भगत की किताब हाफ गर्लफ्रेंड में लीड रोल निभाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन सुशांत के पास फिल्म के लिए डेट्स नहीं हैं। ऐसे में हो सकता है कि लीड रोल के लिए सुशांत से ये रोल छिन जाए, क्योंकि फिल्म मेकर्स इस फिल्म को बनाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते।